नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज जो है अपन चर्चा करेंगे जो डीवी चल रहे हैं एलडीसी को लेके। उसके अंदर कई ऐसे मैसेज अभी और आ रहे हैं, जैसे कि बाकी आगे और बाकी हैं। इनके लिए ये सेशन है, और सेशन जो है कैसे आपको जो डॉक्यूमेंट है उनको किस सेट में अरेंज करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन भी उनके द्वारा मिलेगी जो डीवी करवा के आए हैं, दीपक सर हैं, उनके बारे में। तो वो जो आपको पूरा अनुभव शेयर करेंगे अपने साथ, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो लिस्ट बता रखी है भाई, एक तो होता है कि मैं किसी को पूछ के आऊँ, और एक होता है जो डीवी करवा के आए वो पूरी इन्फॉर्मेशन बताएं। इसके बाद में जो है आपकी किसी तरह का डर नहीं रहेगा, सर खुद बता देंगे। और जो सर हैं अपने संस्था से जुड़ चुके हैं अब, तो डेली जो है क्लासें भी रहेगी उनकी। उसके बारे में भी अपन चर्चा कभी और बाद में करेंगे। तो सब मैं सर को बुलाना चाहूँगा, दीपक सर। नमस्ते सर। ये सर हैं, दीपक सर हैं। इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको परिचय करवा देता हूँ, और क्या क्या है इनके बारे में। ये सर जो है अभी वर्तमान में, अगर एलडीसी की बात करूँ मैं, तो एलडीसी के अंदर 41 रैंक है इनकी। फर्स्ट डे इनका डीवी हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, 41 रैंक के पहले भी जो हैं ये कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं। लगभग 7 या 8 साल से जो है सर्विस करें गवर्नमेंट सर्विस, और गवर्नमेंट सर्विस करते हुए एलडीसी के अंदर 41 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप ये प्रतिभा देख सकते हो कि मतलब रुकने वाले नहीं है सर अभी तक। तो मैं थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में, सर के बारे में बता देता हूँ। जो चीज जी, एचएसएल जो 10+2 होती है एसएससी की, उसके अंदर 2015 और 2016 के अंदर सिलेक्टेड है। 2015 वाली जो एमईएस सर्विस होती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसके अंदर 7 साल से जयपुर के अंदर पोस्टेड है, ये सर्विस कर रहे हैं। और उसके बाद में आरआरबी एनटीपीसी के अंदर सिलेक्टेड है। उसके बाद में आरएचबी हाउसिंग बोर्ड है, उसके अंदर ही फाइनल सिलेक्शन हो चुका था इनका। अभी जो नेट क्वालिफाई है हिस्ट्री से, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। कौन से में? फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। और करंटली जो बात करें कि सर्विस कहाँ है, तो सर्विस जो सी एच एस एल है, 2015 वाली, उसके 2018 के अंदर इनको ज्वाइनिंग मिली थी जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर ये सर्विस कर रहे हैं वर्तमान में। और अब जो है सचिवालय इनको मिल ही जाएगा, तो सचिवालय के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आगे के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रुक गए हैं। और अब जो है अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं सर। तो पहले तो सर जो है अनुभव बताएंगे जो आपका डीवी है, डीवी के रिगार्डिंग। और उसके बाद में जो आपके कमेंट और भी रहते हैं, जैसे और भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और कमेंट में ये भी बताना है कि सर की जो फर्स्ट क्लास है किस तरीके से रहती है। तो मैं सर को जो है माइक दे रहा हूँ, और सर जो है अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने की बताएंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। और अपन सीधा अपने पॉइंट पे ही आते हैं, बाकी बातें तो खैर चलती रहेगी। पेन सर। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये सभी को बधाई देना चाहूँगा जिनका भी 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है आरएसएसबी एलडीसी 2024 भर्ती के अंतर्गत। एक बड़ी भर्ती थी, बहुत से लोगों का ख्वाब रहता है कि एक छोटी मोटी कम से कम जॉब तो लगे, क्योंकि पूरे परिवार उनके संबल मिलता है, पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को और परिवार को भी और स्वयं को भी। तो दोस्तों, ये मेरी पहली क्लास है। थोड़ा सा टीचिंग लाइन में इतना अनुभव नहीं है, बट शैक्षणिक संस्थाओं से बड़ी बड़ी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहा हमेशा। पढ़ाई में मैं काफ़ी लंबा समय दिया। कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो भी छोटा मोटा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि एक लंबा समय मैंने दिया है, तो किस तरह से स्ट्रगल होती है, हर दिन बड़ा मुश्किल होता है। एक बेरोजगार के लिए सिलेक्शन लेना कितना इम्पोर्टेंट है, वो मैं समझ सकता हूँ। स्पेशली ये, अभी हम डीवी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल पे आए हैं, ये आपका चैनल है, अपन सबका चैनल है। इस पे आप घर की तरह माने। आप ना सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात सीखेंगे, बल्कि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है पढ़ाई जो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक बेरोजगार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे समाज हो, परिवार हो, और सबसे मेन खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी मुश्किलों में आ जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी सफलताएं मिलती नहीं है। फेलियर होता है, बार बार फेलियर होता है। कई लोगों ने मेरे हिसाब से जो देख रहे होंगे, उन्होंने पढ़ाई तक छोड़ी हुई होगी, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे खुद की कुछ कमियां रह गई हो, या परिस्थितियां हो गई हो। लेकिन इस चैनल पे आप आए हैं, तो इससे आप अब समझ लीजिए आपका नया जीवन शुरू होने वाला है। आपको खुद पे विश्वास जगाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी से ना डरें, किसी से मतलब ना रखें, सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश हो जाएं, आप ये समझ लीजिए।
आपको अपना काम करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। और चाहे आपके पास पैसे कम हो, कुछ भी हो, आप यूट्यूब से हमारे चैनल से जुड़िए। बस आपको थोड़ा सा देखिए, हमें भी संबल कब मिलेगा, हमें कब मोटिवेशन मिलता है कि जब लोग लाइक करते हैं, शेयर सब्सक्राइब करते हैं कि, और कमेंट आता है आपका कि नहीं हमें कुछ समझ में आ रहा है, हमें 4 चीज़ें सीखने को मिल रही है। देखिए ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, डीवी हो जाएगा, आप जॉब भी ले लेंगे। कुछ लोग बेरोज़गार हैं, हो सकता है वो भी धीरे-धीरे पढ़-पढ़ के ले लेंगे। लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं मानता हूँ, सिलेक्शन से भी ज़्यादा। आप अगर अच्छे व्यक्तित्व और ईमानदारी से चल रहे हैं, तो जो लोग बेईमानी, चाहे आप एसआई भर्ती में देख लीजिए क्या स्थिति है, आरएस भर्ती में देख लीजिए, लेकिन वो जी नहीं पाएँगे, उनका हर दिन वो अंदर ही अंदर कुंठित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टॉपर्स भी जो है पेपर खरीद के सिलेक्शन ले रहे हैं, तो क्या स्थितियां हैं उन लोगों की। तो आप घबराएं मत, आप बस ईमानदारी से आप अपना काम करें, पढ़ाई करें, धीरे धीरे सफलता निश्चित है। सरस्वती माता कभी भी अपना ऋण जो है वो किसी पे नहीं रखती। ये मैंने खुद ये चीज़ जानी है, मेरे लिए भी बड़ा लंबा संघर्ष रहा, लेकिन अंतिम रूप से एक थोड़ा ये है कि अपने ठीक ठाक प्राप्त कर लिया है। और अब सर के साथ जुड़ के, मोहन सर के साथ जुड़ के आप लोगों को अनुभव शेयर करूंगा, और क्लासेस ली जाएगी। जो चीज सिलेबस अभी आगामी भर्तियों में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा उस सब्जेक्ट्स की स्पेशली, और मैं भी नया हूँ, आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा जो है वो ही मुझे मोटिवेशन का काम करेगा। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों कि टीवी जो चल रहा है 2024 एलडीसी भर्ती पे, उसमें आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, कई लोग जो है जयपुर ज़िले से बाहर के भी हैं निश्चित रूप से, तो आप लोग एक दिन पहले आके अपना जो है व्यवस्था कर लीजिए रहने का की, जो भी है मालवीय नगर में है ये सेक्टर 1 में। तो वैसे सिंधी कैंप बस स्टैंड हमारा लगता ही है अपना, तो वहाँ पे आके आप कोशिश करें कि आप ओला या फिर उबेर, रैपिडो जो है बाइक बुक करके पर्सनल अपना आराम से कंफर्टेबली जाएं। बसों के धक्के खाने से बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्ट रहेंगे आप। और इसके अलावा समय से पहुंच जाइए, चाहे आप जयपुर में हो या बाहर अगर हो, समय से पहुंच जाए। समय का मतलब एटलीस्ट हाफ एन आवर जो है आप पहले पहुंचे अपनी जगह पे। इससे क्या होगा कि आप कंफर्टेबली चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर और फास्ट जो है काम हो जाएगा आपका। और सबसे मेन इसके अतिरिक्त क्या है कि आप घबराएं मत, ये कोई आपका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने बड़ी बड़ी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। एक अगर आप बात करें रिटर्न एग्ज़ाम की, अगर बात करें, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, वो आपने बेहतरीन तरीके से हैंडल किए, उसमें सिलेक्शन लिया। टाइपिंग जो कि काफ़ी टफ दे दी इस बार, काफ़ी लंबे लंबे वर्ड्स थे, और एक्सेल तक नया जोड़ा, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये तो एक छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप कॉन्फिडेंस में रहिए। अंडर कॉन्फिडेंस, मैं कहता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस बेहतर रहता है अंडर कॉन्फिडेंस से। तो आप बेहतर बस घबराना नहीं है, और बिल्कुल आराम से इस चीज़ पे मैं आपको 2 मिनट में साझा कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म, ये सब चीज़ें दोस्तों वो है जो आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपने पूरा ये अपलोड किया हुआ ही है, तो पूरा वो सेट है, इसमें कुछ भी चीज़ वैसे नई नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग से अगर देखें तो सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म ये आप लगा दीजिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, निश्चित रूप से ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। शैक्षणिक एकेडमिक जो भी आपकी योग्यताएं हैं वो लगाना है आपको। 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, तीनों साल की। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन की 2 साल की RSCIT सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल सीक्वेंस में चलते रहे। एक इसमें थोड़ा सा मूल निवास में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बच्चों को कि पुराना है, स्टूडेंट्स को कि पुराना है मूल निवास अगर 10 साल से, तो क्या करें। तो वैसे मेरा भी थोड़ा सा पुराना था, 10 साल के करीब ही। तो मैंने उनसे पूछा भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ले रहे हैं बिना किसी टाल मटोल के, तो वो ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी का 1-2 साल पुराना या आगे पीछे है, तो नियमों के अनुसार आजकल शपथ पत्र लग रहा है, तो वो आप बनवा ही लिया होगा आपने, और वो आप अपलोड कर दें और उनको दे दें मतलब। इसके अलावा विडो और अदर सर्टिफिकेट्स, कोई इशू नहीं है इसमें। इसके अलावा मेन थोड़ा सा ये आ रहा है चरित्र प्रमाण पत्र, फिर इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चरित्र प्रमाण पत्र। बिल्कुल जैसा आपको पता ही है, ऑनलाइन टाइम पे अलग अलग 2 गजिटेड अफसर्स के साइन होने वाले, अलग अलग होने चाहिए इस पे साइन, वो आप सुनिश्चित कर ही लिया था आपने। इसके अलावा वचन बंद कोई दिक्कत नहीं है। संविधान शपथ पत्र सिंपल है। दहेज संबंधी, विवाह प्रमाण पत्र, ये आपको कोई इशू नहीं है, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं सब चीज़ें। इसके अलावा संतान संबंधी, सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र, इसके अंदर जिसका सिलेक्शन TSP और नॉन TSP दोनों जगह हुआ है उन्हीं के लिए है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको कोई जिसका दोनों जगह है सिर्फ उन्हें ही ले जाना है इसे। ओके, देन
ये है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, कोई इशू नहीं है। स्वयं का ये एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कलर्ड, ये मैंने जो है आपको यही गाइड करूंगा कि कलर्ड आधार कार्ड की प्रिंट निकलवा लें जिसमें स्कैनर वगैरह हो, 2 कॉपी निकलवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अंतिम शिक्षण, ये भी थोड़ा सा कि अंतिम शिक्षण संस्थान का जैसे जिसने अब जैसे 12th है तो मैंने 12th करी, उसके बाद प्राइवेट से करा है मैंने ग्रेजुएशन, तो इसमें 12th का ओरिजिनल भी लेके जाएं आप, सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटोकॉपी, जिसने ग्रेजुएशन की है वो ग्रेजुएशन का लगा दे। उसके अलावा अदर जो एफिडेविट्स है, उसके अंदर जैसे मेरे फादर के नाम की स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत थी तो मैंने उसका एफिडेविट बना लिया था 50 रुपये का, तो वो ले जाएं। और अदर जैसे एनओसी वगैरह हो किसी की तो वो लेके चले जाएं। अच्छा, 2 सेट लेके जाने हैं इसके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 अलग अलग सेट लेके जाएं, उसको पिन करके अलग से सेपरेटली। उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सेल्फ अटेस्टेड, सभी पेजेस पे अपने साइन कर दे ताकि कोई कमी भी हो तो कोई इशू नहीं आए आपको। इसके अलावा जब आपका डीवी हो जाए तो 1 से 2 घंटे आप रुके वहाँ पे, क्योंकि अगर कोई इशू होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। इसलिए जल्दबाजी ना करें कि डीवी और अपन चले, 1-2 घंटे रुके, हो सकता है हैंड टू हैंड या आपको बुला के, और कोई कमी होगी वहाँ पे या आपको फोटोकॉपी, अटेस्टेशन, नोटरी, सभी की फैसिलिटी है वो करवा लें आप। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है। बाकी फिर भी अगर कोई कमी रही है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अब मैं मोहन सर को बुलाता हूँ, 2 मिनट वो आपको ब्रीफ करेंगे। मोहन सर। थैंक यू सर। और सभी साथियों को जो है पूरा अनुभव शेयर कर दिया है अपना, तो आपने ये देख लिया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे सर ने बता भी दिया, मैं भी बता रहा था कि डरना नहीं है भाई, आपका वहाँ इंटरव्यू तो है ही नहीं। इंटरव्यू थोड़ी है जो आप घबरा जाओगे, नंबर कट जाएंगे, नंबर तो कटने वाला है नहीं। तो ऐसा जो है सर ने पूरा अनुभव बता दिया है, और सर के बारे में भी आपने मैंने बताया सर। और जो अब आगे जो है सेशन, ऐसे सेशन भी लेके आएंगे कि कैसे जो है आप स्मार्ट स्टडी करके और जो है कम समय में, जो अब 2025 जो साल है ना, उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। अब आप खुद सोचो कि पूरा टाइम ऑफिस दे रहे हैं फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, और 41 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर जो है अब संस्था से अपने जो है प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं अब, है ना। तो हर तरह की जो है शेयर की जाएगी, पढ़ाई के साथ साथ जो है नॉलेज, बाहरी नॉलेज और अनुभव भी जो है शेयर करना जरूरी होता है ना। बाकी सर की क्लास के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। आप आपके स्टाफ हैं सचिवालय में मिलेंगे आपको, ये भी है, तो ये चीज भी रहती है। तो जो साथी आगे की तैयारी या फिर आगे तैयारी रखना चाहते हैं, या फिर आपके आसपास जो भी दोस्त हैं, उनको क्लास शेयर जरूर करना, इसके लिए कि आगे डीवी करवाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे क्या रहता है, ये भी जरूरी रहता है। वरना अपन ये सोचते हैं कि यार अपन ने देख ली, अब अपन को मतलब है नहीं। मतलब ये है कि आपके छोटे भाई दोस्त हैं, आज सभी रहते हैं, आगे तैयारी कर ही रहे हैं। जैसे अभी पटवारी है, वीडियो है, ये चीज़ें चल ही रही, तो इनका भी डीवी होगा। तो आगे की डीवी के लिए क्लास सेशन कर सकते हो। सर का अनुभव जरूर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।